नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और चलिए सीधा रुख करते हैं फटाफट खबरों का। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला, नरेंद्र तोमर को विधानसभा स्पीकर, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। सीएम के नाम का ऐलान होने के बाद आवास के बाहर पटाखे जलाकर समर्थकों ने जताई खुशी। एमपी के मनोनीत सीएम बने मोहन यादव। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल को इस्तीफा सौंपा। एमपी के सीएम बने मोहन यादव। मुख्यमंत्री चुने जाने पर परिजनों में खुशी की लहर। इस दौरान मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव ने कहा, नई जिम्मेदारी दी गई है, बहुत अच्छा लग रहा। कल होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। शाम 4 बजे होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। नवनिर्वाचित विधायकों को भेजा गया बुलावा। राजनाथ सिंह समेत अन्य पर्यवेक्षक आएंगे जयपुर। अशोक गहलोत ने साधा भाजपा पर निशाना। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा, 8 दिन बाद भी बीजेपी नहीं चुन पाई मुख्यमंत्री। भाजपा को बताना चाहिए कि कब तक रहेगी असमंजस की स्थिति। करणपुर विधानसभा सीट के लिए नामांकन कल से 5 जनवरी को होगा मतदान। 8 जनवरी को की जाएगी वोटों की गिनती। राजभवन में विकसित भारत 2047 पर समूह चर्चा। राज्यपाल ने कहा, युवाओं की बड़ी भागीदारी, कई क्षेत्रों की प्राथमिकताएं तय कर विकसित भारत के लिए कार्य शुरू करें। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामला, शूटर्स रोहित राठौड़ और नितिन फौजी सहित आरोपी रिमांड पर। मुख्य आरोपियों का कराया गया मेडिकल। एनआईए की टीम पहुंचने की सूचना। भरतपुर के नदबई में ट्रेलर ने मारी टेम्पो को टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर। अंधभौर में बाघ की मौत। लाहपुर क्षेत्र में मिली टाइगर की बॉडी, सड़ी गली हालत में मिला शव। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला रहेगा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला। सीजेआई बोले, आर्टिकल 370 अस्थायी था। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव करवाने के निर्देश। पीएम मोदी ने लॉन्च की विकसित भारत एट 2047 योजना। कहा, विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। विष्णुदेव साय लेंगे सीएम पद की शपथ। 2 डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ। श्रीगंगानगर में पुलिस की जिले भर में छापेमारी। 215 टीमों की अलसुबह। 250 जगहों पर रेड। 150 वांछित लोगों को पकड़ा गया। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों से आईटी रेड में मिली 300 करोड़ से ज्यादा नकदी। संसद परिसर में जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की बड़ी मुश्किलें। अब कांग्रेस ने भी अपने नेता पर उठाए सवाल। साहू के घर और ठिकानों से मिली अकूत दौलत। तमिलनाडु के विल्लुपुरम से लोह अयस्क लोहे की चादरें और छड़ी लेकर टोंडेयर पेट जा रही मालगाड़ी चेंगल पट्टू के पास पटरी से उतर गई। 38 डिब्बों वाली मालगाड़ी परनूर से चली थी, जिसके करीब 8 डब्बे उतरे पटरी से। मालगाड़ी में लदा लोहे का सामान गिरने से रेलवे ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हो गया। कश्मीर के रामबन में जम्मू नगर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिससे नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। हालांकि जिला प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी। अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को मंदिर और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस क्रम में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुंबई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई। विदेशी महिला यात्री से 350 ग्राम हेरोइन बरामद। 2 करोड़ 45 लाख रुपए आकी जा रही हेरोइन की कीमत। महिला को सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपा गया। दिल्ली में होगी INDIA गठबंधन की बैठक। 19 दिसंबर को जुटेंगे विपक्षी दल के नेता। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर हो सकती है चर्चा। एनिमल ने 10 दिन में 700 करोड़ से ज्यादा का व्यापार किया। सनी देओल की गदर 2 को छोड़ा पीछे। अर्जुन वैली का गुंडागर्दी के लिए किया इस्तेमाल। एनिमल से नाराज सिंह संगठन उठाई सीन काटने की मांग। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सालार का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार। प्रभास की सालार को सेंसर बोर्ड से मिला A सर्टिफिकेट। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और 55 मिनट।
22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इसके लिए राजस्थान में तैयारियां हैं। इसी कड़ी में जयपुर के प्रताप नगर में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसको आरएसएस के विभाग संचालक रामकरण ने संबोधित किया। स्वयंसेवकों से कहा कि घर घर संपर्क अभियान में भाग लेना है, हर घर पर अक्षत और राम मंदिर का चित्र पहुंचना है। सांभर में सफाई व्यवस्था की बिगड़ी हालत पर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका ईओ को आड़े हाथ लेकर रोष प्रकट किया। ईओ को ज्ञापन में बताया गया कि सांभर में गंदगी का साम्राज्य फैला है। जगह जगह सड़कों की हालत खराब होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। चौमू के सामोद थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। एक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया। चोर ने एक दुकान से सरिया चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी। झुंझुनू के इंदिरानगर में अमृता बहुउद्देशीय सहकारी समिति के सहकारी बाजार का कलेक्टर ने उद्घाटन किया। इस बाजार से महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सभी कर्मचारी महिलाएं भी शामिल होंगी। जैसलमेर के फलसूर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार ने पल्स पोलियो अभियान का औचक निरीक्षण किया। चिकित्सा प्रभारी ने फलसूर, जैतपुरा, फुलासर, स्वामी जी की ढाणी, कराड़ा सहित गांव में चल रहे पोलियो अभियान का निरीक्षण कर वैक्सीनेटर से जानकारी ली। साथ ही वंचित रहे बच्चों को दवा पिलाने को कहा गया। बड़ियाना उपखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो अभियान निर्धारित बूथों पर 2 बूंद जिंदगी की पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। इस दिन 3 दिवसीय अभियान में घर घर जाकर दवाइयां पिलाई जा रही है। साथ ही ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने मेघरी, खसर, रामनगर, खिमसर, भड़ियाना सहित 1 दर्जन पल्स पोलियो महाअभियान के बूथों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। मल्होत्रा जिला मुख्यालय पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने विभागवार समीक्षा कर उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम अश्विन के पवार सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही चुनाव के बाद पहली बार हुई बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद। श्रीगंगानगर में कपकपाती ठंड में न केवल इंसान ने गर्म कपड़े और रजाई ओढ़ी है, बल्कि भगवान भी कंबल में लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई मंदिरों में भगवान को तेज ठंड से बचाने के लिए गर्म और ऊनी पोशाक पहनाई गई। कई मंदिरों में भगवान गर्म कंबलों में लिपटे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। श्रीगंगानगर की जवाहरनगर थाना पुलिस ने कलेक्शन एजेंट से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने से 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लूट में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। राजनगर से सटे भारत पाक बॉर्डर की चेक पोस्ट पर 2 BNM के द्वारा लड़के लड़कियों को फौज में भर्ती के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा दी जा रही है ट्रेनिंग। चेक पोस्ट के कंपनी कमांडर तेजाराम व उनकी टीम के द्वारा बड़ी संख्या में आसपास के गांव के युवक युवतियों को प्रोत्साहित करने का कार्य हो रहा है। शाहपुरा में कलेक्ट्रेट कार्यालय में नवगठित डाइट भवन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर टिकमचंद बोहरा ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन करके नए भवन में प्रवेश किया। इस दौरान कलेक्टर चंदन दुबे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरीलाल के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पिसांगद में पिछौलिया रोड पर पुष्कर की ओर से जा रहे अनियंत्रित पिकअप सड़क किनारे खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर ग्रामीणों जेसीबी मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त पिकअप को गंतव्य के लिए रवाना किया। ब्यावर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। अभियान के दूसरे दिन राजकीय मृतकौर चिकित्सालय में जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सूर्य प्रसाद मीणा, पीएमओ डॉक्टर SS चौहान, डॉक्टर PM बोहरा, डॉक्टर विद्या सक्सेना ने अस्पताल परिसर में मासूम बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। ब्यावर में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिले नोबल पुरस्कार की तिथि के मौके पर तिब्बती दुकानदारों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मार्केट के सभी व्यापारियों और दुकानदारों से मार्केट में दलाई लामा की तस्वीर लगाकर फूल सजाए गए। टिटवाना में दलित महिला के साथ दुष्कर्म का मामले में आरोपी 18 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। बरड़वा निवासी महिला ने मंगल सिंह नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने ASP से मिलकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। सुखदेव सिंह गोगावेड़ी पर हुए हमले के दौरान घायल हेमराज खटीक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर खटीक समाज ने टोंक कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हेमराज को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, सुरक्षा देने की मांग की गई। हत्याकांड में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा की भी मांग की गई। टोंक के अम्बेडकर कॉलोनी में नाले के पास मिला युवक का शव। अलीगढ़ थाना क्षेत्र के सआदत नगर निवासी बताया जा रहा युवक मस्तराम। मामले की जांच में पुलिस जुटी। ब्यावर में प्रांतीय राजपूत महासभा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने गोगावेड़ी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। साथ ही राज्य सरकार से गोगावेड़ी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। ब्यावर में चोरों का साहस बढ़ रहा। लगातार हो रही चोरी का खुलासा नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर
व्यापार संघ ने जिला प्रशासन से मुलाकात की। पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद शीघ्र ही चोरी की वारदातों का खुलासा करने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन की मांग की गई। उच्च शिक्षा से वंचित रह जाने वाली बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए कुचामन की सामाजिक संस्था कुचामन विकास समिति ने नई पहल करने जा रही है। कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा ने धर्मगुरुओं की सहायता से एक अभियान शुरू किया है। कोटा में फिर हुई चाकूबाजी की वारदात। डीसीएम क्षेत्र में युवक पर चाकू तलवारों से बोला गया हमला। देर रात हुई वारदात में घायल राहुल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बारा के केलवाड़ा में पुलिस ने पकड़ा 37 गोवंशों से भरा ट्रक। केलवाड़ा पुलिस ने खुशियारा गौशाला के सुपुर्द किए गोवंश। मामले की जांच में पुलिस जुटी। पुणे में स्थित एसबीआई बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत चंद्रशेखर मीणा की तबियत खराब हो गई, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। बारा के इनरव्हील क्लब में मिलन समारोह संपन्न हुआ। इसके साथ ही आगामी सत्र की चुनाव प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई है। इस दौरान चार्टर प्रेसिडेंट ललिता टोंगिया ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए नामों पर विचार चल रहा है। साथ ही कहा कि दिसंबर अंत की मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा बताई। बारा में श्री धाकड़ कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार बंबौरी कला और जिला महामंत्री भारत बामला ने बताया कि कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण करने के पश्चात जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है। साथ ही इस आगामी फरवरी मास में प्रतिभा सम्मान एवं अभिनंदन समारोह आयोजित करने का सुझाव दिया गया। पुणे के वन मंडल की हिंडौली रेंज में अज्ञात वाहन की टक्कर से मादा पैंथर की मौत हो गई। डॉक्टर की टीम द्वारा मृतक मादा पैंथर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के देवची गांव में किसानों बिहड़ों बिजली के तार टूटकर गिरने से आग लग गई है। सूखी घास होने से आग ने तेजी से बड़े भूभाग को अपनी चपेट में ले लिया। पिड़ावा पालिका की दमकल खराब होने से पुलिस व ग्रामीणों ने अन्य प्रयास कर आग को आगे बढ़ने से रोक लिया। बूंदी में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या मामले को लेकर राजपूत समाज सहित सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। बूंदी में स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान राजपूत समाज सहित सर्व समाज ने सभी को पकड़े गए आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग की। राजसमंद के गोरेला कुआं गांव में चोरों ने चारभुजा मंदिर को बनाया निशाना। चोर मंदिर से चांदी के मुकुट सहित कीमती सामग्री लेकर हुए फरार। मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए तीनों चोर। ग्रामीणों ने चोरी का मामला आमेर थाने में दर्ज करवाया। सलूंबर में बंबौरा स्टेट हाईवे पर अज्ञात बदमाशों ने टोल कर्मियों से की मारपीट। कार में सवार होकर आए 4 युवकों ने टोल कर्मियों को टोल नहीं देने की धमकी दी और मारपीट की। शिकायत के बाद सलूंबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एनसीबी जोधपुर की टीम ने बिलवाड़ा में गोपालपुरा टोल प्लाजा के पास कार्रवाई करते हुए 2 वाहन जब्त किए। एनसीबी की टीम ने पोस्ता भूसे से भरे 15 प्लास्टिक बैग जब्त किए। एनसीबी की टीम ने 44,56,350 रुपए का पोस्ता भूसा बरामद कर 3 लोगों को हिरासत में लिया। राजसमंद के देवगढ़ कस्बे के करनी माता मंदिर के मैदान के पास हरे नीम के पेड़ काटे जाने को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। पेड़ के पास से जलता विभाग का पानी की पाइपलाइन में सुधार करने के कारण आनंद फानंद में नीम का पेड़ काट दिया गया। बिना परमिशन के पेड़ काटने से लोग नाराज हैं। उदयपुर के खेलवाड़ा में पेड़ पर लटके मिले युवक युवती के शव। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला, पुलिस जुटी मामले की जांच में। रामगढ़ की मारुति नगर सब्जी मंडी में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद के दौरान नगर परिषद के वाहन में तोड़फोड़ और बाइक में लगा दी गई आग। दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली थाने में करवाया गया मामला दर्ज। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग का भी लगाया आरोप। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। डूंगरपुर की सावरा थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को पेटेश्वर धाम में सोम नदी के पेटे में बजरी के अवैध खनन की मिली थी सूचना। पुलिस ने मौके पर जाकर दी दबिश, जहां से बजरी खनन करते हुए 5 जेसीबी और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया गया। डूंगरपुर की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने ट्रक से 50,000 की अवैध शराब की बरामद। ट्रक चालक को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली, जिसमें से अवैध शराब के 10 कार्टून बरामद किए गए। बांसवाड़ा में दिनों तापमान के अलग अलग रूप आ रहे सामने। एक और दिन में ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही, वही शाम होते ही मौसम में ठंडक घुल रही। तापमान के इस बदलाव का असर सेहत पर भी देखने को मिल रहा है। बीते 15 दिनों में 13,504 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। डूंगरपुर का लक्ष्मण मैदान अव्यवस्थाओं का शिकार हो रखा है। पानी के अभाव में मैदान की घास सूख रही है, वहीं सफाई नहीं होने से मैदान में गंदगी फैली है। इतना ही नहीं, शाम ढलते ही मैदान शराबियों का अड्डा बन जाता है। मैदान में खेलने और आने वाले खिलाड़ियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
बांसवाड़ा के वजवाना गांव में 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत, 4 लोग हुए गंभीर घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान 2 घायलों की मौत हो गई। बांसवाड़ा के घाटौल कस्बे में 6 दिवसीय रजत में पंच कल्याण एवं पिच्छी परिवर्तन महोत्सव का शुभारंभ हुआ। 900 वर्ष प्राचीन मूलनायक श्री वासु पूज्य भगवान की रजत वेदी व मन स्तंभ जैन विम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हुआ। मुनि विमल सागर जी महाराज, अनंत सागर जी महाराज, मुनि धर्म सागर जी और मुनि भाव सागर जी महाराज के सानिध्य में ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ हुआ। प्रतापगढ़ नगर परिषद की ओर विभिन्न विकास कार्य के शिलान्यास किए गए हैं। 1 करोड़ रुपए की लागत से शहर में विभिन्न स्थानों पर बाउंड्री वॉल, पुलिया और सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर ने बताया कि नगर परिषद की ओर से शहर में बिना किसी राजनीति के भेदभाव के विकास के कार्य कर पाए जा रहे हैं। धौलपुर के महाराजपुरा गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हुआ। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। धौलपुर के गुलाब बाग स्थित तिब्बती मार्केट में विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया गया। साथ ही दलाई लामा के नोबेल पुरस्कार के 34 वर्ष पूर्ण होने पर केक भी काटा गया। इस दौरान मुख्य अतिथियों के रूप में महंत हनुमान दास के साथ डॉक्टर BD व्यास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरुषोत्तम कुमार उपस्थित रहे। कुमेर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान जारी है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांव, ढाणियों, कस्बों सहित झुग्गी झोपड़ियों, ईंट भट्टे और अन्य हाई रिस्क क्षेत्र में बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई। कुमेर में जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। इस बार 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 11 दिसंबर से 23 जनवरी तक होगी।